आज एक बहुत ही खास इंटरव्यू के लिए हम आ गए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के हेडक्वार्टर। जी हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीश शाह, ग्रुप सीईओ एंड एमडी ऑफ महिंद्रा ग्रुप। अनीश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ बात करने के लिए। ऑब्वियसली आपके नंबर्स पर बात करेंगे, लेकिन आपसे बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो थोड़ा लार्जर इश्यूज़ पर भी सोचा आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो अ, आज ही आपके नंबर्स आए महिंद्रा एंड महिंद्रा के, मार्केट को काफ़ी पसंद भी आए नंबर्स। आपने आउटलुक भी बढ़ाया, मैं पढ़ रहा था आपकी प्रेजेंटेशन में। अ, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है आपको? जो कितनी विजिबिलिटी आपको दिख रही है जो आपने आउटलुक बढ़ाया है यहाँ पर? The confidence comes from our teams that have delivered really well, and it's all driven by execution. Uh, so, what we've seen is all our businesses are growing well, not just a few. Farm up 54% in profits, Mahindra Finance up 45%, TechM up 35% from an operating standpoint. Our growth gems up 22% in profits, but we don't look at profits as much for growth gems. Growth gems, we want to grow in multiples. So we're investing a lot more there as well. हुँ। And we will see much bigger profits a few years down the road. And auto is up 14%. Yes, some transition issues that we had from GSC, which have been made up already हुँ। in October, but for the quarter, it did impact the numbers. And therefore, we see an overall consolidated profit growth of 28%. And that is really driven by the team that we have and the execution that they've been able to drive. And that is what gives us confidence for us to be able to do more and better going forward. बिल्कुल। जब आखिरी बार आपने बात की थी मीडिया से, तब आपने कहा था कि यहाँ से जो इंडस्ट्री आउटलुक है वो पैसेंजर व्हीकल में लो टू मिडल सिंगल डिजिट में ग्रो करेगा, और ट्रैक्टर में आपने कहा था कि डबल डिजिट ग्रोथ के करीब आप देखते हैं। यहाँ से अब जीएसटी कट के बाद जो आपके पास एविडेंस है, उसको देखकर आपको लग रहा है कि ये गाइडेंस दोनों सेक्टर्स में और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आगे So चलकर? tractor industry में हमने जो कहा था was about हुँ। mid single digits. हुँ। Uh, Now our guidance is low double digits for tractors. ओके। For passenger vehicles, while the overall industry will grow slower, हमारी guidance से mid to high teens growth for SUVs. और वो guidance हम maintain कर रहे हैं, which is will continue to grow low to high teens for SUVs. हुँ। And that is a very healthy growth number versus where we have been. सर, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक री-रेटिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर था आपका एसयूवी पोर्टफोलियो में। और एक चीज़ आपकी सब लोग कहते हैं, मैं खुद आपकी गाड़ियों का बड़ा फ़ैन हूँ, ख़ास तौर से जो आपकी नई स्कॉर्पियो है, कि आप हमेशा रीइनोवेट करते रहे। आप प्रीमियम सेगमेंट में हमेशा लीडर रहे, लेकिन उसके बावजूद आप नए मॉडल्स लाते रहे। इस समय आपको लगता है, और आपने हमेशा एक बात की, जब भी बात हुई कि जो मार्केट शेयर है उसमें जो प्रॉफिट मार्केट शेयर है, उसमें आप ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट नंबर मार्केट शेयर। वो स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करेगी यहाँ से, और आपको लग रहा है कि उसमें आप नंबर 1 बने रहेंगे आगे जाते हुए? उसमें हम नंबर 1 बने रहेंगे आगे जाते, एंड वी वांट टू डू इवन बेटर देन दैट. वी हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, एंड विद दैट प्लेटफॉर्म वी विल हैव अ वाइडर रेंज ऑफ एसयूवीज फॉर अ वाइडर ऑडियंस ऑफ कस्टमर्स, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प आवर एसयूवी बिजनेस ग्रो इवन फर्दर. ओके। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपने निकाले थे, उसमें किस तरीके का ट्रैक्शन रहा है? और क्या आप उसमें फुल्ली बुक्ड हैं कैपेसिटी को लेकर? क्या उसको कैपेसिटी आपको लग रहा है आगे जाके एक्सपैंड करनी पड़ेगी? थोड़ा ईवी पर अगर फोकस हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनता जा रहा है पूरे देश के लिए। So the start has been very good. हुँ। The product feedback that we got from customers हुँ। is outstanding. They love the product. यस। It's working very well. We've sold 30,000 SUVs already. हुँ। Penetration for electric SUVs is 8.7% now, हुँ। and we plan to get it to 20% and then 30%. We have new SUVs coming up that are electric as well. हुँ। So overall, it's been a great story so far. ओके। टेस्ला जैसे अब इंडिया में आई है, बीवाईडी से भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है। आप कॉम्पिटिशन को कैसे देखते हैं अनीश जी? क्योंकि आप लीडर हैं, तो इस समय आपको लगता है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स हैं जो आकर कॉम्पीट कर रहे हैं यहाँ पर, So we have seen that competition always makes us stronger. एक्सपेंसिव मार्केट। Not only that, it makes us better. ओके। Because if we go back हाँ। in 2002 when we launched the Scorpio, a number of foreign companies were coming in, and everyone said M&M is dead. All the big brands are coming in. M&M cannot compete with हुँ। the rest of the world. And our team at that time took that as a challenge हुँ। and improved what M&M could do. And over the years, we've seen a significant improvement in quality that has continued from 2002 onwards, and over the last few years as well. And that is what really keeps us ahead.
So we welcome competition, and we are actually very well placed right now. We are competing with a lot of the foreign banks, foreign companies in global markets. And in those global markets, as you see our export numbers, uh, for this quarter, it's up 40% year over year. And that is a reflection of the quality of our products. बस ये जो जीएसटी कट हुआ, इसका आप कितना इम्पैक्ट देखते हैं? मतलब अगर सपोज़ करें, मैं इमेजिन करूँ, प्राइम मिनिस्टर ने आके 15 अगस्त को अनाउंस किया कि हम जीएसटी कट करने वाले हैं, उसके बाद जीएसटी कट हुआ। अगर वो कट ना हुआ होता, अब जो कट हुआ है, क्या एक री-रेटिंग फैक्टर होगा ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए और ट्रैक्टर सेगमेंट दोनों के लिए? The GST cut is a re-rating factor for the industry. ओके। It is a masterstroke because it will help the industry not just for auto but across the economy, not in this year but across multiple years. What we feel is that the foundation has been very strong, and this is something that has created a sentiment change that is taking that foundation, and we expect the industry to continue growing at a rapid pace over the next few years. ट्रैक्टर में तो ख़ैर आप नंबर 1 रहे ही हैं और काफ़ी समय से नंबर 1 हैं। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आप किस तरीके की ग्रोथ देखते हैं और यहाँ पर जो आपका मार्केट शेयर है, क्या स्कोप है यहाँ से भी मार्केट शेयर फर्दर गेन करने का? Tractor may we tell our teams, don't worry about market share growth, just execute well. When you're at a 43, 44% market share, हाँ। the focus is on execution, on products, on delivering value to customers. As that happens, market share will automatically gain. But we don't want to go with the mindset of we need to gain market share. We need to be able to deliver things very well and maintain profitability. इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसे सेगमेंट को बिलॉन्ग करता है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर है। काफ़ी पेन देखी थी हमने उसमें पिछले कुछ समय में। क्या वहाँ पर और ख़ास तौर से रूरल मार्केट में अब आपको साइंस दिख रहे हैं, नॉट जस्ट ग्रीन शूट्स बट फुल फ्लेज्ड रिकवरी के? We are seeing full-fledged recovery. Green shoots we saw a few quarters ago, हुँ, and what we've seen now is the rural segment हुँ, doing really well, हुँ, and that is a strong drive of the economy. हुँ। We're seeing green shoots in urban as well after the GST cut in particular, ओके। and that will do well for the economy overall. अनिल जी, जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ रही हैं, आई एम श्योर आप अपनी टीम से बात करते होंगे। महिंद्रा ग्रुप में इस समय पॉलिसी क्या है? क्या मार्जिन पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा या फिर आपको लगता है कि जो आपकी प्राइसिंग पावर है, उसमें आप पूरा जो कमोडिटी प्राइसेस का हाइक है, उसको पास ऑन कर सकते हैं? ये स्पेशली उस एनवायरनमेंट में जब जीएसटी कट को भी पास करना एक रिक्वायरमेंट है। ऐसे ऐसे में प्राइसिंग को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? See, so far we've seen increases in some commodities. On हुँ, balance, overall, हुँ, it's been reasonable. हुँ, And we have not passed on any prices for commodity increases at this point. But we'll continue to look at that, and if it makes sense to pass it on, we will. We try to uh, find ways to reduce costs by productivity to be able to offset some of this. And to the extent we can do that, we will not have to raise prices. महिंद्रा एंड महिंद्रा एक लीडिंग स्टॉक रहा है। आपकी लीडरशिप में स्टॉक एक लार्ज कैप स्टॉक 4 गुना बढ़ा है। काफ़ी लोगों ने आपकी लीडरशिप को भी इसके लिए क्रेडिट दिया है। आपकी जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है, उसको काफ़ी सराहा है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं महिंद्रा ग्रुप के मन में है कि एक लिस्टेड कॉन्ग्लोमरेट की बजाय अलग-अलग बिज़नेसेस को लिस्ट कराया जाए। भले ही वो 1 साल में ना हो, लेकिन एक 10 से 15 साल का एक रोड मैप प्रिपेयर किया जा रहा है क्या कि अलग-अलग बिज़नेस को अलग-अलग लिस्ट किया जाए? अभी के लिए हमारा focus है operational excellence in all our हाँ, businesses. हाँ, Uh, Create value through operational excellence. हाँ। We've got multiple businesses now. Our growth gems are doing very well, and they're creating significant value. Everything around structuring is something we're not looking at all. We may look at it 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद. I don't have an answer to that. But right now it is an operational नहीं, excellence. राइट नाउ नहीं, लेकिन मतलब कहीं न कहीं ग्रुप लेवल पे ये बात चीज़ आई एम श्योर डिस्कस होती है। आनंद महिंद्रा के साथ जब आप बैठते हैं तो कहीं न कहीं ये डिस्कशन में आता है क्या कि एज़ अ Uh, कॉन्ग्लोमरेट के बजाय हम थोड़ा-सा अलग-अलग लिस्ट करें तो बेटर At रहेगा? this point, we're not discussing it. All we're discussing is operational growth हाँ, and how do we grow our growth gems in multiples. हुँ। That is the primary focus at this point. पर्सनली आपका क्या व्यू है कि इन बिज़नेसेस को अलग-अलग लिस्ट होना चाहिए या फिर एज़ अ ग्रुप एंटिटी आप ठीक कर रहे हैं? See, personally, I feel that structuring will create value, but it's a short-term value creation in हुँ, some form. Right? If you really have strength in the businesses and grow them well, हुँ, that will create a lot more value for shareholders, and which is why we're focusing on that right now. ओके। ऑटो बिज़नेस में चेंजेस लगातार होते रहते हैं कंप्लायंस नॉर्म्स को लेकर। दिल्ली में कई बार पॉलिसी बदल जाती है कि 15 साल पुराने डीज़ल व्हीकल को आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। ये सब जो चैलेंजेस हैं स्पेशली इस करंट एनवायरनमेंट में, उस
उनको आप कैसे देख रहे हैं एज़ अ चैलेंज? What we've gotten used to is the world around us, like काफी challenges है. हाँ, So this is one set of challenges. You got another set around semiconductors. You got another set around rare earths. You got another set around geopolitics. Part of what leaders need to do is be ready to accept those challenges, be agile in responding to them, and focus on what the customer wants. If you can continue to focus on that, deliver a quality product, the rest of it falls in place. अच्छा आपने रेयर अर्थ की बात की, कितना बड़ा चैलेंज है ये? और कंसिडरिंग जो इस समय ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रही है और ख़ास तौर से जो यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है, उसको लेकर एम&एम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे पोज़ीशन कर रही है? So rare earths for us today is not much of a challenge. Our team have managed to find various different alternate solutions, ओके, and that is the learning from the semiconductor crisis as well. How to be agile, how to be able to uh, find solutions quickly, and our team has gotten very good at doing that. तो सॉल्यूशन जो आप बोल रहे हैं, अगर थोड़ा-सा डिटेल में बता सकें, किस तरीके का सॉल्यूशन आपने निकाला इस प्रॉब्लम से निपटने There are various solutions, no details on that at this point in time, but ओके, multiple solutions from ferrite magnets in certain cases to finding alternate sources in other cases. But we have de-risked our operations. तो ये कह सकते हैं कि आगे जाते हुए अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, महिंद्रा ग्रुप इंसुलेटेड है उससे? Uh, I cannot say कोई भी problem आएगी तो we're insulated, but all I can say is our teams are very good and we react to problems quickly. We try and find solutions quickly. हुँ। अच्छा सिंस आप आपसे बात करने का मौका बहुत कम मिलता है, हम यहाँ पे सिर्फ एम&एम के ऑटो बिज़नेस की बात नहीं करेंगे, आप ग्रुप सीईओ और एमडी हैं। पिछली बार जब मैं आया था, तो आपसे मेरी बात हुई थी, तो आप बहुत बुलिश थे टेक महिंद्रा पर और उस समय टेक महिंद्रा बहुत दिक्कतों से गुज़र रही थी, एक ट्रांज़िशन पीरियड भी चल रहा था, नए सीईओ आए थे मार्केट को पता नहीं था वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हमने पिछले 2 क्वार्टर्स में एक सेंस देखा है कुछ रिवाइवल का, कुछ टर्न अराउंड का। इस समय आईटी बिज़नेस को लेकर आपका क्या व्यू है? स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी यूएस और भारत के बीच में थोड़े-से रिलेशनशिप थोड़े से उतने अच्छे नहीं हैं। कहीं न कहीं एक रिस्क बना रहता है कि आईटी पे कहीं कुछ नया फैक्टर ना आ जाए। वो एच-1बी वीज़ा पर एक नया नॉर्म आ गया था। हालाँकि बाद में उस पे क्लैरिफ़िकेशन आया था। टेक महिंद्रा को एज़ अ बिज़नेस आप अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं, थ्रेट की तरह देखते हैं, कैसे देखते हैं? It's a great opportunity. We have a very good team in place now, a very clear plan that's laid out. We are on that plan. You've seen strong operational performance from the business as well. The challenge is तो रहेगी, हाँ, right? We have to be able to deliver that. That's what we do as leaders. हुँ, So we feel good about it. We feel very good about Mahindra Finance as well. हुँ। Business on a very good track right now, and we'll continue to grow and deliver value for our shareholders. महिंद्रा फाइनेंस के लिए क्या द वर्स्ट इज़ ओवर? जो क्योंकि एक समय था जब महिंद्रा फाइनेंस के एनपीए को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि कंसिस्टेंटली उनके एनपीएस काफ़ी हाई रहते थे। Right. Right. क्या That is behind us. दैट So इज़ that बिहाइंड phase one is over. हाँ, We've been managed to have consistent GNPAs. हाँ। Controls are in good place. Technology and data is being used in a significant way. A major project on that has been done, and we're starting to see results from that. So Mahindra Finance is in very good shape now. आरबीआई ने जो लगातार रेट कट किए हैं उसका आपके हिसाब से महिंद्रा फाइनेंस एज़ अ बिज़नेस और एनबीएफसी इस देश में उस बिज़नेस पर कितना इम्पैक्ट है आपके हिसाब से? I think rate cuts are very good for the economy overall, हुँ, not not just for finance companies. And that is something that will play out well in the growth of our economy. हुँ। टेक महिंद्रा की हम बात कर रहे थे, अब थोड़ा-सा उससे डिविएट हो गए थे। एक सवाल मैं टेक महिंद्रा पे आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आप कब तक डिलीवर कर पाएँगे? We have a clear plan laid out in place for that. हुँ, So the first phase we will complete in fiscal 27, which is not that far away right now. ओके। And then we will lay out the plan for the second phase. But we feel very good about where the business is and the path that it's going. चलिए एक आखिरी सवाल आपसे फिर अ, इस समय हम जब एक कस्प ऑफ जिसे कहते हैं कि ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं एज़ अ कंट्री, महिंद्रा ग्रुप को आप कहाँ देखते हैं यहाँ से 15 से 20 साल में? और आपके कौन-कौन से बिज़नेसेस हैं जिनको आप जो आपको लगता है कि फर्मली नंबर 1 होंगे अगले 15 से 20 साल में? So we look at the Mahindra Group as a banyan tree. या There are many trunks, हुँ, and each of the trunks are meaningful in its own way. And we will look at all our businesses being meaningful trunks. We want the number of businesses to be greater than 10,000 crores in valuation, and they will get there in the not so distant future. And that is what we're delivering across the large businesses and the growth gems that we have. So we see a very strong, a very vibrant banyan tree with many trunks around that are large trunks, and creating value for our shareholders. इस banyan tree से कोई एक और ब्रांच और भी निकलेगी डिजिटल बिज़नेस के लिए, न्यू एज बिज़नेस के लिए जो इतना
इस समय ग्रो हो रही है उसमें उस तरफ? Digital businesses have to be part of any business unit that's there. Digital drives a lot of what we do across businesses as well. Hmm. So whether it's a separate business or a driver of businesses, that we will see as opportunities arise. But beyond that, I think we are in a very good place right now, moving very well as we look at the world around us. ऑलराइट, चलिए, Right. थैंक यू सो मच अनीश जी, आपने इतना समय दिया हमें, और ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।